आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई नॉर्मल इंसान नॉर्मल कपड़ों में अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस देता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। अगर वही एडवाइस कोई बिजनेसमैन या जिस इंसान ने हाथ में आईफोन, लग्जरी कार, अच्छा ऑफिस, कोई सेलिब्रिटी या कोई ऑफिसर आपको वही एडवाइस दे तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है। हमें लगता है नहीं नहीं, बात में दम तो है। तो दोस्तों, आखिरकार हम इंसान को देख रहे हैं या उसके स्टेटस को? दोस्तों, हमारा दिमाग जो है वो डिटेल में कम समझ के वो एक शॉर्टकट अपनाना चाहता है। वो हर चीज को शॉर्टकट में पाना चाहता है, जबकि रियलिटी ये है कि जिंदगी में कोई भी चीज शॉर्टकट में नहीं होती। हर चीज को प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आज मानते हैं कि वो इंसान सक्सेसफुल है, बट आपने उसका प्रोसेस नहीं देखा, उसने शुरुआत कहां से की। बट हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं उसने ये किया था, हम भी वो करना शुरू कर देते हैं प्रॉपर भेड़ चाल की तरह। बट लास्ट में हम कहते हैं यार हमने भी किया था बट वैसा हुआ नहीं। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान जिसके कपड़े अच्छे नहीं है, मतलब नॉर्मल सिंपल सा रहता है, अगर उससे बेहतर अगर आपको एडवाइस दे तो हमारे दिमाग सीखता है, पहले एनालाइज करना शुरू कर देता है, यार इसके पास तो है नहीं, कपड़े ऐसे हैं, ये चलता है ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या ही एडवाइस देगा। वो देखेगा जिसके पास आईफोन है, लग्जरी कार है, ये है वो है, उससे हम एडवाइस लेंगे। बट आपको उसके पीछे की जिंदगी नहीं पता। आज आईफोन, जितनी भी लग्जरी कारें हैं, 90% से ज्यादा लोग ईएमआई पे जी रहे हैं और उनको चिंता ये भी है कि अपनी लग्जरी को मेंटेन कैसे करना है। आपने खुद भी एनालाइज किया होगा और आप देखते भी होंगे आज कितने ही लोग स्कैम्स में यूं फंसते जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट को ज्यादा एनालाइज करने के लिए तैयार रहता है, तो वो प्रोसेस पे फोकस नहीं करता है। स्टेटस का हमारी लाइफ में आखिरकार क्या असर पड़ता है? दोस्तों समझिए, यूं समझिए कि हम दो लोग हैं, एक सिंपल एम्प्लॉय है, एक एंटरप्रेन्योर है, बट दोनों की बात ही सेम है। बट हर चीज को इम्प्रेस करने का, हर चीज को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। आज पूरा मार्केटिंग ट्रेंड इसी पे ही काम कर रहे हैं। वो क्या करता है कि चीजों को इमेजेस में ज्यादा बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को हमारी आंखें देखती हैं तो ब्रेन उसको इतना एनालाइज कर देता है कि हमें ना चाहते हुए भी उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी पड़ती है। आप सिंपल सी बात समझिए, आप किसी भी हलवाई की शॉप में जाओ तो मिठाइयों की सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, पर जब हम ले लेते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं, कहते हैं यार खाली अच्छा ही लग रहा था, बट चखने के बाद पता चला कि स्वाद नहीं है। यही दोस्तों, यही बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ब्रेन को इतना खुला छोड़ दिया हुआ, इतना खुला छोड़ दिया हुआ है, वो जहां जाता है वो हर जगह पूरा, मतलब उसको चाहिए, ये भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए। जब तक आप अपने प्रॉपर ब्रेन को प्रॉपर एनालाइज करना नहीं सिखाओगे, प्रॉपर ऑब्जर्व करना नहीं सिखाओगे, तो आप हमेशा स्टेटस के पीछे भागना शुरू करोगे। हर इंसान की अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी क्षमता खुद बिल्डअप करे। ये नहीं है कि किसी ने वो किया आप भी ये कर पाओगे। दोस्तों, आप अपनी फील्ड में बेहतर करो, वो अपनी फील्ड में बेहतर करेगा। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। जितना ज्यादा आप ये करोगे, उसने ये लिया तो मैं भी ये लूंगा, हो सकता है कि उसने कैसे भी लिया हो, बट आप पूरा प्रोसेस ना देख के आप खाली रिजल्ट देख रहे हो। इसलिए आप ज्यादा रिजल्ट पे मत जाओ, थोड़ा सा ब्रेन को स्लो करो। जितना आपका ब्रेन बोर्डम अपनाना शुरू करेगा अपनी लाइफ के अंदर, इतना ज्यादा आप क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। आपका ब्रेन क्रिएटिविटी को लाइक करेगा, उसको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक ऐसी ऐसी पावर बिल्डअप होना शुरू करेगी जो हर इंसान के लिए प्रॉपर ना तो वो समझ सकता है और ना ही प्रॉपर उसको एनालाइज कर सकता है। आप एक प्रॉपर प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाएंगे, तो फिर चाह के भी आपको किसी का स्टेटस जो है वो इंप्रेस नहीं कर पाएगा। आखिरकार हम ऐसा करते क्यों हैं? दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया गया हमारे पेरेंट्स से, जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी एडवाइस सुनो, वो जैसा करता है उसको फॉलो करना शुरू करो। इससे क्या होता है कि हम उसको फॉलो करना तो शुरू कर देते हैं, बट हमारी जिसमें एक्सपर्टीज है, जो हम करना चाहते हैं, वो दबना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है आप उसको फॉलो मत करो,
आप उसकी एडवाइस लो, उसको एनालाइज करो, क्या क्या उसने सिचुएशन फेस की, कैसे कैसे वो अपने वहां से गुजरा। दोस्तों आज लोग रिजल्ट देख के ज्यादा इंप्रेस होते हैं, प्रोसेस को कोई देखना चाहता ही नहीं है। अगर कोई इंसान आज सक्सेसफुल है, वो बताएगा मैं इतनी देर रातों को सोया नहीं हूँ, मैं सुबह जल्दी भी उठता था, ये करें, वो चीज को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होगा। बट उसके रिजल्ट को एनालाइज करके, उसके प्रेजेंट मोमेंट को देख के वो कहता है कि नहीं नहीं, ये भी हम ऐसे कर रहे हैं, हमें भी ये करना चाहिए, तो हम भी सक्सेसफुल होंगे। यही चीज आज हर जगह इन्वॉल्व होती जा रही है, जिसके कारण कि लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं है। आज रिलेशनशिप्स में भी देखिए, लोग ऐसे शख्स से एडवाइस लेते हैं कि हमारा रिलेशनशिप में, घर में ऐसी सी बातें हो रही है, हम क्या करें। भाई तुम्हारी बातें तुम दोनों के बीच में हो रही है, इसमें तीसरा बंदा क्या बताएगा आपको, क्या करेगा। बस वो आपकी एडवाइस, आपको एडवाइस देके आपसे पैसे लेगा और कुछ नहीं लेगा। आ जाके सॉल्व आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब भी हम किसी अपनी खुद की बात को किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करना शुरू करते हैं, जब अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं आउटसोर्स ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ना मिलके हमें सिर्फ एक कंपैरिजन मिलता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप एडवाइस मत लो, आप एडवाइस लो, बट आप खुद का दिमाग को ओपन रखो, खुद की ऑब्जर्वेशन पावर ओपन रखो। अगर कहीं भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले आप अपनी बाहरी स्थिति ठीक करने की कोशिश मत करो। आप ना चाह के भी बाहरी स्थिति ठीक नहीं कर पाओगे। आप नॉनवेज नहीं खाते हो, अब आपके ना खाने से ऐसा नहीं होगा कि शहर में नॉनवेज बिकना बंद हो जाएगा। बट ये है कि आप नहीं खाते हो, आप सिटी में चलो, आपको जो जरूरत है अपने जरूरतमंद का सामान उठाओ, अपने घर पे आ जाओ। आपको लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप खुद के ऊपर एनालाइज करना शुरू करो। दोस्तों जब आप खुद के ऊपर एनालाइज करना शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी की खुशी में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी लाइफ एक प्रॉपर खुशहाल हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। अब आखिरकार हम करें क्या जिससे हम इससे ओवरकम हो पाए। दोस्तों आइंदा आप जब भी किसी से एडवाइस लेने के लिए जाएं, आप पहली बात तो इंसान को जज मत करो कि वो क्या बोल रहा है, उसके आइडिया को जज करो, वो बोलना क्या चाहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आज हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है। चाहे आपका कोई दोस्त होगा, सुबह आया होगा, ऐसे परेशान बैठा होगा, यार आप परेशान क्यों है, आप उसने थोड़ा बताया कि आप परेशान हैं, बट आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ गए। ऐसे ही इंसान को जज करो, उसके आइडिया को जज करो, वो बोलना क्या चाहता है। क्योंकि फेमस इंसान के अंदर एक ईगो आ जाती है कि हर कोई मेरी बात मानता है, उसको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, क्योंकि उसकी एक वैल्यू उसने अपने आप को ऐसे बना लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे देश के अंदर, हर जगह पे वैसे, जो उनके फॉलोअर बन जाते हैं, जो 10 लोगों को बोलेंगे यार इसने भी किया, तू भी ऐसा कर। दोस्तों ऐसा मत करो। कई बार फेमस आदमी की एडवाइस उतनी काम नहीं करती, उससे कई गुना ज्यादा एक सिंपल, एक ऑर्डिनरी बंदा अगर आपको वैसी एडवाइस देगा, वो आपकी जिंदगी में ज्यादा काम कर जाएगी। तो आइंदा कभी भी फेमस के इंसान के पीछे कोई लग्जरीज देख के, आईफोन, लग्जरी कार देख के अपने आप को जज करना मत करो, उसको फॉलो करना मत करो, सिर्फ उसके आइडिया को जज करो। अगर आप लग्जरीज के पीछे भागोगे तो इसका कोई एंड नहीं है। आईफोन 4 भी कभी आया था, उसके पीछे लोग भागे थे। अब 18 लॉन्च होने वाला है, उसके पीछे लोग भागोगे, तो कब तक भागोगे, कहां तक भागते रहोगे, ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों अपने ऊपर प्रॉपर एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करो, अपने ऊपर प्रॉपर एक एनालिसिस करना शुरू करो, ऑब्जर्वेशंस की पावर डेवलप करो। हर एक इंसान को प्रॉपर एनालाइज करो एडवाइस लेने से पहले, और करो खुद की जो आपका इंटेलेक्ट कहता है। जब तक आपका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी कैसे आएगी। जैसे जैसे फिर आपके अंदर इंटेलेक्ट डेवलप होगा, आप वो करना शुरू करोगे जो आप करना चाहते हो, ना कि आप भेड़ चाल में चलो। तो दोस्तों जिंदगी तब बदलती है जब हम लोगों को कपड़ों से, उनकी लग्जरी कार, आईफोन से जज ना करके उनके कैरेक्टर, उनके बिहेवियर, उनके बोलने का तरीका कैसा है, हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टेटस, कपड़े, आईफोन, लग्जरी, ये हमारी आंखों को इम्प्रेस करते हैं। जब हम अपने उनके बिहेवियर को नोट करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तब हमारी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।